मेरा नाम संध्या है। क्या आप बता सकते हैं कि एक 8 साल की लड़की कितने दुख झेल सकती है? पर फिर भी मैंने झेले हैं। और आज मासूमियत नामक जैसे शब्द मेरी जिंदगी से गायब हो चुके हैं। मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कभी मासूम थी, परंतु जब मैं सचमुच मासूमियत उम्र में थी तब बहुत से पुरुषों ने बलपूर्वक मेरा शारीरिक शोषण किया और मेरी जिंदगी बर्बाद की। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पड़ोस में रहने वाली ज्योति नाम की सहेली के 16 साल के 3 भाइयों ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। और न जाने मेरे साथ तीनों ने मिलकर क्या क्या किया। जब मैं 13 साल की आयु में थी तो मुझे घर पर अकेली पाकर मेरे सगे ताऊजी के 31 वर्ष के बेटे ने मेरा फायदा उठाया और मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। छोटी आयु में ही मुझे लगभग बर्बाद ही कर दिया था। आपको पता है, स्कूल से घर वापस आते समय मेरे सीने और नितंबों पर हाथ मारने वाले लड़के भी मैंने आंखों में आंसू भर कर झेले हैं। मुझे आदमी के नाम से ही नफरत हो गई थी। उसके बाद मैंने जिंदगी भर शादी न करने की कसम खा ली थी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक में लड़कियों से पूछा ही कब जाता था कि तुम विवाह करोगी या नहीं। नतीजतन मेरी शादी हो गई। मुझे एक ही डर था कि क्या मेरे पति अविनाश जी मुझे खुश रख पाएंगे या मैं उन्हें खुश रख पाऊंगी। पर मैं गलत थी। कुदरत ने मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को जोड़ दिया जो कभी किसी को नहीं मिला होगा। उन्होंने मुझे जाना, पहचाना और समझा। शादी के बाद जैसे मैंने सारे पुरुषों की ज्यादतियों का बदला पति से लेने की ठान ली थी। मगर पति ऐसे मिले जैसा पहले कभी इस दुनिया का कोई आदमी नहीं मिला था। उन्होंने मेरे गुस्से को जाना, समझा और मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया कि अब मैंने पिछले सभी कुकर्मियों को भुला देने पर मजबूर होना पड़ा और मैं सब कुछ भूल गई। आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने शादी की 28वीं वर्षगांठ मनाई है। इस वर्षगांठ में मेरे पति अविनाश जी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको इन सालों में कभी मुझसे विवाह करने का अफसोस हुआ कि मुझे ऐसी स्त्री के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी? और अविनाश का जवाब मेरे माथे पर एक प्यारे से चुंबन के साथ आया और कहा, नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और अफसोस किस बात का? मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी तुम ही मिलो। मैं बहुत खुश थी कि अविनाश जी मुझे इतना प्यार करते हैं। दूसरी एक बात, हमारी एक बेटी भी है। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। इसलिए अपनी भोली उम्र में हुई इन हरकतों के कारण मैं अपनी बेटी का एक्स्ट्रा ख्याल रखती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी किसी रिश्तेदार पर भरोसा करके अकेले नहीं छोड़ा। उसको जो मेरे साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देना चाहती। कुछ दिन पहले मैं अपने मायके गई थी। मैंने अपनी माँ और भाई को इन सब बातों के बारे में बताया तो उनका जवाब सुनकर हैरानी हुई। भाई का कहना था, ये कहानी लगभग हर तीसरी लड़की के साथ होती है। ये लड़की की जिम्मेदारी है कि वो खुद को संभाल के रखे और अपनी मर्यादाओं को भी समझे। एक बार अपनी बेटी से पूछ के देखो, उसके साथ भी ऐसी कोई घटना जरूर हुई होगी। फिर सबके सामने मेरी बेटी ने बड़े गर्व से बताया कि आप गलत सोच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वह सलामत है। और इसका श्रेय उसकी माँ यानी जाता है कि मैंने उसे इतना संभाल कर रखा। अक्सर हमारी जिंदगी चलती रहती है, बस कुछ घटनाएं कभी भूली नहीं जाती। क्या यही हमारी जिंदगी है? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।